इलिप्स के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते, या कॉन्फिडेंस फील नहीं होता, या ये समझ नहीं आता कि इस चैप्टर को मास्टर कैसे करें। In next 5 minutes, I will tell you exactly how to master ellipse. Greetings all. Hi, I am Shival Kathe, an IIT Delhi grad with over 10 years of teaching experience into IIT mathematics and a mentor to hundreds of students. Welcome to How to Master series. This series is meant for those IIT aspirants जिन्होंने ऑनलाइन मीडियम, ऑफलाइन मीडियम या सिर्फ यूट्यूब वीडियोस को देख के चैप्टर तो पढ़ लिया है, लेकिन चैप्टर का ओवरव्यू, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे मास्टर करना है, कितने क्वेश्चन जेई में पूछे जाते हैं और क्या रेफरेंस बुक्स पढ़नी चाहिए, ये उनको नहीं पता है। So we start with first connecting all the concepts, all the ideas using a mind map. Then we move on to the key core concepts of this chapter, जिनको मास्टर करके चैप्टर पे ग्रिप बनाई जा सकती है। Then we see the areas जिन पे IIT क्वेश्चन पूछता है और कितने क्वेश्चन पूछता है मेंस और एडवांस के अंदर। And we end this chapter with the idea that कि क्या रेफरेंस बुक्स होनी चाहिए जो हमको रेफर करनी चाहिए इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए। So let's dive deep into it. Ellipse starts with a discussion on pure conic. तो एक इलिप्स के बेसिक एलिमेंट्स क्या होंगे, उनकी लेंथ क्या होगी, उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक फॉर्म में, और उसकी जनरल इक्वेशन कैसे लिखेंगे यूजिंग SP is equal to PM एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन। देन द डिस्कशन मूव्स फ्रॉम प्योर कोनिक टू अ पॉइंट। तो अगर एक पॉइंट है तो वो उसकी लोकेशन क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स, और उसके नियरेस्ट और फारदेस्ट पॉइंट को हम कैसे निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। देन वी मूव ऑन टू द डिस्कशन ऑन लाइन। तो अगर एक लाइन है और एक इलिप्स है तो इधर दे विल कट, टच और नेदर कट नो टच। तो अगर टच करेगा तो टेंजेंट बनेगा। तो टेंजेंट की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगी, अगर इक्वेशन लिखें तो स्लोप फॉर्म में, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म में और पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर उसकी इक्वेशंस क्या होंगी। एंड देन वी मूव ऑन टू द आइडिया ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहां से दो टेंजेंट्स हम खींच सकते हैं। तो वी हैव दिस कंडीशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल एंड देन SS1 इक्वल टू T स्क्वायर का यूज। देन वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्ड्स। तो अगर आपके पास एक कॉर्ड है तो जनरल इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ऐसी कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखेंगे जिसका मिड पॉइंट हमको पता है। देन वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल कॉर्ड। तो नॉर्मल की केस में उसकी स्लोप फॉर्म, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ को नॉर्मल पॉइंट्स, और को नॉर्मल पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देन वी मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमीटर, व्हाट इज कॉन्जुगेट डायमीटर एंड इक्वी कॉन्जुगेट डायमीटर। Then the discussion moves on to the next point, that is nothing but conic interaction. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें हम देखते हैं कि अगर दो कोनिक हमारे पास हैं तो उसके कॉमन टेंजेंट और कॉमन नॉर्मल हम कैसे निकालेंगे, कौन साइक्लिक पॉइंट्स की कंडीशन क्या होती है और उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। एंड इन द एंड वी डील विद फ्यू मिसलेनियस टॉपिक्स लाइक लेंथ ऑफ टेंजेंट, सबनॉर्मल, नॉर्मल, सबनॉर्मल, पोलर एंड पोलर एंड डिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। द ट्रिक टू मास्टर दिस चैप्टर लाइज इन अंडरस्टैंडिंग 3 डिफरेंट फैक्ट्स। पहला कि इसके कंटेंट को कैसे मैनेज करें। तो इसको कंटेंट को मैनेज करना बहुत सिंपल है अगर आप इसके स्ट्रक्चर को याद रखें। तो अगर आप देखो तो इलिप्स स्टार्ट्स विद अ डिस्कशन ऑन प्योर इलिप्स। प्योर इलिप्स के अंदर उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसकी डिफरेंट तरह से इक्वेशंस कैसे लिख सकते हैं, ये हमने बेसिक डिस्कशन कर लिया। उसके बाद हमने पॉइंट के साथ इंटरेक्शन देखा है ना, उसकी लोकेशन पे डिस्कशन किया। फिर हमने लाइन के साथ इंटरेक्शन देखा कि लाइन बाहर से जाएगी तो क्या होगा, टच करेगी तो क्या होगा, कट करेगी तो क्या होगा, और इससे डिफरेंट केसेस ओरिजिनेट हुए। और थर्ड हमने कोनिक और कोनिक का इंटरेक्शन देखा, जैसे कोन साइक्लिक पॉइंट्स है ना, को नॉर्मल पॉइंट्स पे सर्कल चले जाएगा तो क्या होगा। तो इस तरह से कोनिक कोनिक इंटरेक्शन। तो अगर हम इन 4 हेड्स को याद रखें अपने दिमाग के अंदर और इसके अंदर डिफरेंट केसेस बना के उसके अंदर इंफॉर्मेशन फिलअप करने की कोशिश करें तो आप देखोगे इस चैप्टर का कंटेंट याद रखना बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू ओरिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे देखें तो 3 तरह से हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। पहला, आप सारी चीजों की इक्वेशन लिख लो, इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। दूसरा मेथड प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये है हमारे पास कि अगर हम कोई प्रॉपर्टी याद रख पाए जो बहुत स्पेसिफिक हो और क्लोज हो, जो क्वेश्चन के अंदर बात पूछी गई उससे, तो उससे हम क्वेश्चन फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड, यूजिंग द ज्योमेट्री ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर ऐसी कोई ज्योमेट्रिकल सिंप्लीफिकेशन बन रहा हो जिससे कि हमारा आंसर बहुत फास्ट निकल जाएगा, तो वो हमारा शॉर्टेस्ट मेथड होगा हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू ओरिएंट दिस टॉपिक बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेंस में क्वेश्चन जनरली टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स तक पूछा गया है, इसके बियॉन्ड तक का क्वेश्चन जनरली मेंस में नहीं पूछा गया। तो अगर आप यहां तक प्रिपेयर कर लेते हैं तो मेंस तक का पोर्शन आपका इजीली कवर हो जाएगा। और अगर उसके आगे का जो पोर्शन है स्पेसिफिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमीटर एंड कोनिक कोनिक इंटरेक्शंस, तो ये जो पोर्शन होगा ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एडवांस के लिए। नाउ अगेन एज ऑलरेडी टोल्ड, द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स और उनकी प्रॉपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड द कोनिक इंटरेक्शन एंड डायमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू।
हम देखें तो जेईई ने मेंस में लगभग एक क्वेश्चन, एडवांस में लगभग एक क्वेश्चन ओवर द इयर्स इन टॉपिक्स के अंदर पूछा है। द रेफरेंस बुक फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आर बेसिकली एसएल लोनी फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सेनगेज फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ व्हाई दीज टू बुक्स? रीजन इज वेरी सिंपल। अगर आपको कोई भी चीज थ्योरेटिकल रेफर करनी है तो एसएल लोनी से अच्छी बुक नहीं है, और अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी तो सेनगेज इज मोर देन इनफ। अगर इसमें जितने प्रॉब्लम्स दे रखे हैं उसको आप ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इट विल टेक यू टू प्लेसेस। So at Pragvi we have developed this free video resource, a curated content from YouTube. YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कई तरह के लेक्चर्स हैं, लेकिन किसमें सफिशिएंट कंटेंट है और प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, उसके क्यूरेटेड कंटेंट आपको www.pragvi.com पे मिल जाएगा। आप वहां से जाके रेफर करके इससे सेल्फ स्टडी करके भी ये टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ यू स्टिल थिंक कि आपके पास और बहुत सारे सवाल हैं जिनको आपको पूछना है, जिनको आपको डिस्कस करना है, और बहुत बारीक बारीक क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं टीचर से, सो बुक अ फ्री one-on-one doubt session or mentorship session at www.pragvi.com and get connected with us. The first session is completely free for you guys. Thank you.